तो चलिए अब हम दूसरे वीडियो पे आते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, डेल ऑपरेटर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर होता है। और फिर हमने नॉर्मल वेक्टर पढ़ा था। यस, नॉर्मल वेक्टर हमने पढ़ा था। नॉर्मल वेक्टर हमें पता था क्या होता है, डेल क्रॉस फाई। ठीक है, ये देखिए ये फाई हो गया। ठीक है, फाई हो गया, ये हमारा डेल हो गया। और इस पर हमने क्या इंटू कर दिया। ठीक है, फाई देखिए अंदर घुस जाता है। और एक क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे, जो हमने क्वेश्चन किया था पिछला, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था, यूनिट वेक्टर हमने निकाला था। सरफेस कौन सी, ये सरफेस दी थी, पॉइंट हमें इसमें दिया था। कुछ नहीं किया था, हमने बोला था डेल फाई यानी नॉर्मल वेक्टर होता है। डेल फाई यानी कुछ नहीं होता है, नॉर्मल वेक्टर। तो डेल फाई हमने किया सिंपली। और डेल फाई में हमने यहाँ पे जब किया तो हमने ये डेल लिखा है। ठीक है, ये हमने डेल लिखा है। फाई है, फाई हमारा क्या है, ये फाई है हमारा। ठीक है, ये हमें फाई दिया है। इसको हमें सबके साथ इंटू कर देना है, इसके साथ घुसेड़ देना, इसके साथ और इसके साथ। ये घुसेड़ दिया और पुट कर दो। ये देखो वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ये पुट करा, ये पुट किया। डिफ्रेंशिएट करना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। एक्स का करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। वाई का करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और जेड का करेंगे तो इसका बस होगा तो हो जाएगा 4y। बाकी ये 0 हो जाते हैं यहाँ पे जब वाई में करेंगे। तो ये आपको पता है। ठीक है, क्विक रिवीजन था यहाँ पे, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आप भूलें, क्योंकि जो हमारा इस टॉपिक का जो मेन है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, सिंपली आपको कुछ याद नहीं रखना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है डेल फाई। ठीक है, डेल फाई डॉट ए कैप। ठीक है, डेल फाई तो हमें पता है, डेल फाई हम निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये ए कैप क्या है, सिंपली ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन से इसे डायरेक्टली समझते हैं। क्वेश्चन जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये डी जहाँ लिखा है ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एट द पॉइंट दिया है 1,2। क्लियर नहीं दिखा क्या आपको, 1,2,0। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे किसका हमेशा देखना, क्वेश्चन में ये रहेगा, आपको बोलेगा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। कोई वेक्टर आप स्केलर आपको दिया रहेगा ऐसा, इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किसी भी चीज़ का हो सकता है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका क्या कर लो, आप डेल फाई निकाल लो। ठीक है, डेल फाई, तो ये आपका एक काम हो गया। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, तो जो आगे की वैल्यू, आगे की जो भाषा होगी क्वेश्चन की, वो ए कैप देगी हमको। कैसे देगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो ये जो होता है ना, ये यहाँ पे ए कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो ये जो हमें दिया है ये वेक्टर दिया। और अब यहाँ पे बस ये याद रखना है, ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, ये ए कैप। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है। ठीक है, तो इससे हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ए कैप हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इस ए कैप को हमें बस डॉट प्रोडक्ट करना है। मतलब जो नॉर्मल वेक्टर था ना उसके साथ हमने सिंपली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया है। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, इन द डायरेक्शन, जो भी वो बोलते हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर कैसे भी फॉर्म में दिया रह सकता है आपको। ये वेक्टर कभी कभार यहाँ तो डायरेक्टली दिया है, कभी कभार कोई लाइन, प्लेन, कुछ भी देगा, हम आगे देखेंगे। तो हमें बस वेक्टर पे ही खोज करनी है। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन में, फाइंड अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका निकालना है, किसी चीज़ का बोलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, तो हम उसको कुछ नहीं बस डेल के साथ ऑपरेट कर देंगे। पहला काम ये हम कुछ निकाल लेंगे। उसके बाद इन दी डायरेक्शन ऑफ जो भी होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ जो भी वेक्टर होगा वो हमें देखना है। ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ जो भी वेक्टर है वो हमें देखना है। उसका हमें कुछ नहीं, ए कैप निकालना है। ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे तो ए कैप हम निकाल पाएंगे। ठीक है, और वो यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट बस कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो जैसे हमने पुट किया था ना, इन दी पॉइंट में दिस, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, कैसे हमें क्या करना है हम एक बार इसको बता देते हैं। तो हमें सबसे पहले करना है, हमें निकालना है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये होता है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमसे डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा हमारा, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल फाई। ठीक है, डेल फाई करने के लिए हमने डेल बाय डेल एक्स आई कैप। ठीक है, ये हम डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया आई कैप। ठीक है, देन इसी के बाद हम देखते हैं इसका जी कैप वाला काम। तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के जे कैप, एंड एक और आ जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले आप निकाल लो, इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, आपको पता है, सिंपल है ये सब। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y आएगा, y एज अ कॉन्स्टेंट निकलेगा, है ना, और y, और यहाँ पे आ जाएगा z। ठीक है,
मैं आपको आता होगा ये कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, है ना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। जो टर्म दी रहती है वहाँ पे और सबको कांस्टेंट मानो, उसको डिफ्रेंशिएट करो। ये वाले में हो जाएगा y से करना है तो ये x हो जाएगा प्लस यहाँ पे z हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा z, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई y की टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट। एक्चुअली y को y के अलावा सबको में कांस्टेंट ट्रीट करना रहता है, तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और यहाँ पे z की बात करेंगे तो z इस टर्म में है, इस टर्म में है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0। यहाँ पे भी जब करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, z का डिफ्रेंशिएशन 1 तो y, और यहाँ पे zx है तो z का डिफ्रेंशिएशन 1 और x एज अ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ आ गया। ये क्या ये हमने निकाल लिया डेल फाई। अब हमें क्या बोलता है, ए कैप के साथ हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। याद रखना है डॉट प्रोडक्ट यानी आपको पता है डॉट प्रोडक्ट यानी आपको पता होगा, मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे क्या कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये डेल फाई हमारा आ गया ये, ठीक है, डेल फाई हम लिखेंगे एंड इसके बाद हम इसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं वाई एक्स प्लस के। अब हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, जो हमें गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर हमें जो गिवन है, तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 2 के अपॉन मॉड, ठीक है, तब तो ये हमारा ए कैप आएगा, है ना। तो मॉड आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा मॉड नीचे आ गया, ठीक है। इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में जैसे कि आपको पता है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे करना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हमको दिया था किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये एक्स वाई में है ना, इसमें पॉइंट पुट कर दीजिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट है, जैसे एक्स यहाँ पे 1 पुट करना है, वाई को यहाँ पे 2 पुट करना है, जेड को 0, तो वाई को 2 पुट करना है, जेड को 0 पुट करना है, ठीक है, एंड इसके बाद एक्स को 1 पुट करना है, जेड को 0 पुट करना है, एंड y को 2 पुट करना है, x को 1 पुट करना है, ठीक है। एंड दिस कोई मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, हो सकता है कि वीडियो बनाते बनाते मैंने ध्यान ना दिया हो तो गलत हो जाए। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे स्पेट में लिखते हैं 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप, और इसको हमें इंटू कर देना है i प्लस 2j प्लस 2k, है ना, और यहाँ अपॉन में यहाँ पर जाएगा 1 4 4, ये 9 आ रहा है शायद, 4 + 4 8 9, तो ये 3 निकल जाएगा आगे। अब हमें इसे यही करना है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। डॉट प्रोडक्ट तो हमसे आते ही है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में बस डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ जो होता है उसके साथ वही मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ जो होगा वो जे के साथ होगा, के साथ के साथ, तो 2 × 1 1, ठीक है। और ये √9 हमारा बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसे आप 1/3 ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। फिर करते हैं आई कॉमा दिस, ठीक है। एक्चुअली नहीं, बाहर नहीं निकला जाएगा ऐसे, इसको अगर हम ऐसा करें तो गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही करिएगा 2 × यहाँ आई के साथ 1/3 है, ठीक है, 1/3 ये हुआ, प्लस 1 × 2 1 × 2 ये 1/3, क्योंकि इसके साथ अपॉन में, ये सब के साथ अपॉन में 3 भी है, याद ध्यान दीजिए आप, है ना। ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा i/3 है, ठीक है, प्लस j/3 है, प्लस 2k/3 है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, ऐसा है, इसलिए मैंने बोला कि बाहर नहीं निकाल देंगे आप डायरेक्ट कॉमन, कहीं एग्जामिनर गलत ना कर दे। तो 1 × 2/3 है ना, 1 × 2/3, तो 2/3 प्लस 3 × 2/3, तो 3 × 2/3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 + 3 × 6/3, तो ये हो जाएगा 10/3। ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऐसे हम निकालते हैं। अब हम आपको इसके क्वेश्चंस दिखाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे वेक्टर मिला था, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली आपको वेक्टर दिया जाए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये हम कर लेंगे, डेल के साथ ऑपरेट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या करेंगे, डेल फाई डॉट ए कैप, तो ये डेल एफ दिया तो इसके साथ डेल ऑपरेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, पॉइंट पुट कर देंगे, जैसे हमने पॉइंट पुट किया था तो पॉइंट पुट कर दीजिएगा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा, ठीक है, डेल फाई वाला काम हो गया। अब हमें इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, देखो मैंने बोला था ना आगे दिया रहेगा, पहला जो पार्ट रहता है हमारा, ये जो पार्ट रहता है ये डायरेक्शन डेरिवेटिव। अब ये ए कैप की बात देगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेयर क्यू इज द पॉइंट दिस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू। अब देखो यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं दिया, अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि कैसे हमें वेक्टर निकालना है। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ दिस, है ना, एफ जो भी दिया एट द पॉइंट दिस
इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू, डायरेक्शन लाइन पी क्यू, वेयर क्यू इज़ द पॉइंट दिस, ठीक है। ये आगे का पार्ट अभी नहीं है, अगले वीडियो में से हम कवर करेंगे, ग्रेडियंट का पार्ट, इसलिए मैं ऐसे नहीं भर रहा हूँ। तो इसको कैसे करना है सॉल्व मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको निकालता हूँ, ये दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉरी क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऐसे ही सिंपल, ये देखो इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है पॉइंट ए से इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी लाइन वेयर कोऑर्डिनेट्स गिवन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमें वेक्टर कैसे निकालना है। बाकी काम तो हम कर लेंगे, सिंपल है बाकी काम। ए बी लाइन से हम कैसे वेक्टर निकालें, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे हमें निकालते हैं। आप याद करिएगा कभी भी, देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, कभी भी यदि आपको 2 पॉइंट दिए रहते हैं और आपको वेक्टर निकालना है, हमें ए पॉइंट दिया है, कुछ दिया है 1, -1 और बी हमें पॉइंट दिया है 3, 2, 1, ठीक है। तो हमें निकालना ए से बी पे हमें निकालना है वेक्टर, बोल रहा है ना, इन द लाइन ए बी बोल रहा है वो, इन द लाइन ए बी, तो हमें यहाँ ये वाला वेक्टर निकालना है, ए से बी वाला वेक्टर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा वेक्टर निकालने के लिए जहाँ पे जाते हैं पहले बाद वाला, ये बाद वाला वो यहाँ से, ये पहला है, फिर ये बाद में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो बाद वाला माइनस पहले वाला होता है। मतलब कैसे करेंगे, जो वेक्टर हमारा आएगा, जो ये बी के पॉइंट से इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए 3i + 2j + k, ठीक है। ये हमने बी को कन्वर्ट किया, ठीक है, बी पॉइंट को, इसको करेंगे माइनस किससे, ए वाले से करेंगे, तो ये i, ठीक है, -j, ठीक है, और -k क्या, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे यही किया है, ठीक है, पहला वाला माइनस बाद वाला, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। पहला वाला माइनस बाद वाला, ठीक है, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बी बाद वाला था, मतलब हम बाद में पहुँचे थे, और ये हमारा पहला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यही करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से गए उस पॉइंट पे माइनस, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखो, इससे हमारा वेक्टर अब आया, ये आ गया, हमने कैसे कर दिया, 2 पॉइंट से अब हम वेक्टर निकाल पाएंगे। 2 पॉइंट से हम वेक्टर कैसे निकाल पाएंगे, एक हमें दिया एक पॉइंट, दूसरा हमें दिया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूसरा वाला माइनस पहला वाला करना है, ठीक है, मतलब दूसरा वाला माइनस पहला वाला, बी माइनस ए, तो ये हमारा आ गया वेक्टर। इसका हम ए कैप तो हम निकाल सकते हैं, अब हमारे पास ए कैप भी आ गया है, ठीक है, और हम डेल फाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये डेल फाई किया है, तो यहाँ पे देखो डेल फाई किया है, फाई हमारा ये था, हमने इसे पुट कर दिया यहाँ पे और डिफ्रेंशिएट करो आप, ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपसे बनेगा, तो ये 2x बस होगा, यहाँ पे ये y बस हो जाएगा, तो 2xy आया, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे y की टर्म यहाँ पे है, तो बस x आ जाएगा, ठीक है। z का करेंगे तो यहाँ पे 2z आ जाएगा सिंपली, ठीक है, ये 2z आ गया। अब हमें पॉइंट दिया था, किस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट पुट करना पड़ेगा, तो हमने पुट कर दिया, ये आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है डेल फाई का, ठीक है, इनटू ए कैप, तो ये डेल फाई हो गया हमारा, और ये हमारा ए कैप आया, ठीक है। इन दोनों को हम इंटू कर देंगे, तो जैसे हमने इंटू किया था आई के साथ आई वगैरह, और 3 के साथ ये करेंगे, मतलब ये तो नीचे आ जाएगा, कॉमन आ जाता है ये, इसके बाद 2 × 1 2, ठीक है, 3 1 3 और 2 × 4 4, यहाँ पे +4 होगा शायद, ये गलत हो गया है, या फिर जो भी है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ है शायद, ये इन्हें गलत लिख दिया, यहाँ पे माइनस होगा ये, ठीक है, तो ये -4 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा जो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कैसे हमें वेक्टर अगर नहीं दिया है, अगर 2 पॉइंट दिए तो हमें कैसे वेक्टर निकालना है। मेन हमारा वेक्टर निकल आएगा तो हम ए कैप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सिंपल था, हमें ए कैप में दिक्कत गई थी तो हमने वो निकाल लिया 2 पॉइंट में। अब दूसरा करते हैं एक और क्वेश्चन। देखो मेन यहाँ पे आपको वही ए कैप निकालने में ही दिक्कत जाएगी, बाकी आप कर लेंगे। यहाँ पे देखो बोलता है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट पॉइंट दिस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ से ये ऊपर वाले पार्ट तो आप कर लोगे, ठीक है, डेल फाई एल फाई आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है, सरफेस डेल फाई निकाल जाएगा अपना, ठीक है। पॉइंट है तो हम इसे पुट कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्मल टू द सरफेस दिस, और इस पे भी कोई दे दिया पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहाँ पे हमें याद दिलाना पड़ेगा, ओह ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला वाला जो हमने बताया पहले वीडियो में। यहाँ पे हमें क्या कहा है, ये हमें दिया है नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस दिए, इसका नॉर्मल यानी क्या होता है, इसके साथ हमें डेल करना पड़ेगा, डेल का ऑपरेटर लगा दो इसके साथ, ठीक है। ये कोई सा भी फंक्शन है, मान लो कोई सा भी फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है, बीटा अल्फा जो भी आपको लेना लो, अल्फा कुछ भी मैं ले लेता हूँ, तो डेल इंटू अल्फा, अल्फा मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको पूरे को बोल रहा हूँ, ये पूरा, ये जो x आएगा x log z -y² -4, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा है। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डेल ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्या नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस हमने बताया था पहली में, नॉर्मल कोई भी सरफेस का नॉर्मल निकालना है, डेल कर दो उसके साथ, डेल घुसेड़ दो, ठीक है। तो हम डेल घुसेड़ देंगे इसके साथ, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा क्या, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर किसके सरफेस के, ये इसी वेक्टर के सरफेस जो भी दिया है इसके सरफेस के नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। और पॉइंट्स पुट कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है इस पॉइंट पे आना है तो इस पर पॉइंट पुट्स कर देंगे, एक्स की जगह जो भी रहेगा -1 और जेड की जगह हमें जो भी 1 2 पॉइंट्स पुट करेंगे। तो देखिए हमने कैसे यहाँ पे निकाला है। सबसे पहले हमने डेल फाई निकाल लिया, ठीक है। फाई के साथ डेल ऑपरेट कर दो किया। ए कैप निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, लेट फाई, देखो इसको कोई दूसरा फंक्शन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही फाई ले लेते तो दिक्कत हो जाता। हमें याद है डेल फाई होता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे डेल साई, तो ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। द वेक्टर ए नॉर्मल टू द सरफेस फाई इज दिस, देखो डेल फाई हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सरफेस के नॉर्मल निकालना, इसका मतलब डेल से किया है हमने, यहाँ पे डेल हम लगा देंगे, डेल हमने घुसेड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे घुसा, यहाँ पे घुसा, यहाँ पे, और थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन में से दिक्कत नहीं जाएगी, कोई यहाँ पे नहीं आएगा, ये log x हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली y के साथ करेंगे तो 2y बस हो जाएगा, और z के साथ जब करेंगे तो 1/z हो जाएगा, ठीक है। ये log x यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्या आपको, ये log z हो जाएगा, तो ये 1/z बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे लिखा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा क्या आया है, ये आया है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर मतलब ये हमारा ए वेक्टर आया। अब इसी को हमें ए कैप निकालना है, तो ए कैप तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स भी पुट कर दीजिए, पॉइंट्स पुट कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट्स हम पुट कर देंगे, तो पॉइंट पुट्स करने के बाद जो भी आएगा हमारा वेक्टर, ये हमारा आ गया ए वेक्टर, ठीक है। एक ए वेक्टर आया। अब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए कैप आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिंपल है, डेल फाई हमने निकाल लिया था ऊपर, ठीक है। ए कैप हमने निकाला, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये डेल फाई और ये प्रोडक्ट, सिंपल ही आप देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल है। डेल फाई डॉट ए कैप है, डेल फाई मतलब किसी का जब हमें जिसका हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसके साथ डेल करो तो डेल फाई हो गया अपना, फिर डॉट इनटू ए कैप। ए कैप यानी क्या होता है, इन दी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होता है किसी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए कैप हमें कैसे निकालना है ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। डायरेक्टली दिया, पॉइंट दिया, कुछ भी, जैसे अब ये वाला क्या है, बोलते हैं फाइंड ये थोड़ा सा कठिन नहीं है, मतलब टफ आपको लग रहा होगा। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल, और फिर दिया है डेल फाई, जैसे यहाँ पे डॉट है जहाँ तक, ठीक है। डेल डॉट एट द पॉइंट दिस, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस है। ये क्योंकि PYQ का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे समझा देता हूँ कि यदि ये आता है तो आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। एट द पॉइंट दिस, पॉइंट इस पॉइंट में निकालना, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस दिस, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस दिस यानी कि वेयर फाई इज़, यहाँ पे फाई बताया, ये फाई को बताया गया है, फाई हमारा ये है। सिंपली हमें करना है डेल फाई डॉट ए कैप पे जाना है, ठीक है। तो हम डेल फाई कर लेंगे, डेल फाई करने पे देखिए डेल फाई से पहले चलिए हम ए कैप का काम कर लेते हैं। यहाँ पे ए कैप का काम किया गया है, तो इसमें सिंपली हो जाएगा क्या है, ए कैप इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये सरफेस के नॉर्मल, ए कैप बोल रहा है डायरेक्शन के बाद जो भी लाइन होती है ना वो ए कैप ही होता है, मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा ए कैप यहाँ से निकलेगा। तो नॉर्मल टू द सरफेस के नॉर्मल हमको वही करना पड़ेगा, डेल के साथ इसे ऑपरेट कर दो इस सरफेस को। सरफेस ऐसी दी है x² y² z, ठीक है। और इसको इधर ले आओ 3x माइनस 3x, हाँ ठीक है, और z² इक्वल्स टू 0, ये आ गई सरफेस, ठीक है। इसके साथ हम क्या कर देंगे, डेल ऑपरेट कर दो सिंपल, तो ये देखो यहाँ पे नहीं किया, डेल ऑपरेट कर दो। डेल ऑपरेट करना यानी कि इससे ये अपन ने डेल वाई डेल एक्स कर दीजिए, ठीक है। ये अपन ने किया और ये आ जाएगा हमारा ए वेक्टर, पॉइंट को पुट किया तो ये हमारा आ गया ए वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर ए है, याद रखिएगा ये वेक्टर ए है। अब हमें ए कैप निकालना है तो हम इसकी मैग्नीट्यूड से कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया, हमारा ए कैप वाला काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल इंटू फाई वाला, ये वाला खेल जो पहला पार्ट होता है यहाँ पे ना, डेल फाई डॉट ए कैप में डेल फाई इंटू दिस। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जा रही, क्या बोल रहा है, फाइंड अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये क्या है भाई। तो आपको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने किया डेल डॉट दिया है, ठीक है, दिस, ठीक है। इसका डायरेक्शनल जिसी का भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना है उसको बस हमें क्या करना है, डेल से डेल ऑपरेटर लगा देना उसमें, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे अरे ये सब कैसे सॉल्व होगा, ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे आसानी से सॉल्व होगा देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, ये देखिए
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमने सबसे पहले हम किस पार्ट को करेंगे, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें ये करना है, ठीक है, ये पूरा करना है। पहले हम इस पार्ट को पूरा अच्छे से करेंगे, ठीक है, कौन से पार्ट को, इस पार्ट को पूरा अच्छे से करेंगे। पहले हमें डेल के साथ ये फाई और इसको निकाल लेते हैं हम, ठीक है, इसको निकालेंगे हम, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो फिर से डेल लगाएंगे, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन पन्नों को तुमने, ठीक, तो ये दिख रहा होगा आपको, हाँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फाई हमारा ये है, ठीक है, वेयर फाई इज़ दिस, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाला काम किया है, देखो ये वाला काम हम यहाँ पे कर दिए। कोई काम में दिक्कत क्या है, यहाँ पे डेल ही तो लगाना है, तो डेल ऑपरेट घुसेगा अंदर, ये सब के साथ, ये अपन ने डेल एक्स के साथ, डेल वाई के साथ, डेल जेड के साथ, ये पूरा घुस जाएगा। एक बार ये घुसा, ये हमारा डेल एक्स आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डेल एक्स आ गया। अब इसके बाद क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट करना है, वो ये हमारे पास आ गया, ये क्वांटिटी तो हमारी ये है। अब इसी के साथ क्या क्या, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, ये डेल के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करना यानी कुछ नहीं, आई के साथ आई होता है, जे के साथ जे, के साथ के, तो ये आई के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये आ गया ना, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, ये क्योंकि जे और जे गायब हो जाएंगे और मल्टीप्लाई इन दोनों का हो जाएगा, तो इन दोनों को तो कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये, ठीक है, और ये और ये। अब देखो ये मल्टीप्लाई हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या है, डेल अपॉन डेल। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, ये मल्टीप्लाई हुए हैं तो यहाँ से हमको इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब हमारी कोई वैल्यू है, ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आराम से आ जाएगा, 2 बाहर चले जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12xy, ये देखिए 12x y² z²। ऐसे ही इसको y में कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम z के साथ कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे z के साथ, तो ये आ जाएगा। तो ये समझ में हमने क्या क्या तोड़ लिया, हमने ये निकाला था पहले, ठीक है, ये निकल आया, फिर जब ये निकल जाएगा तो डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो हमारे पास अब ये क्वान्टिटी आ चुकी है, ठीक है। अभी भी लेकिन एक चीज़ और बाकी है, ठीक है, ये हम क्या ले आए हैं, ये वाला हम ले आए साई, ठीक है। अब इस साई के साथ हमें एक और डेल लगाना पड़ेगा। ये डेल काहे के लिए लग रहा है, ये डेल क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना था। किसका निकालना था, इस चीज़ का निकालना था हमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका निकालना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हुआ, ये इनटू में जो भी गिवन है इसका निकालना है, जिसका निकालना रहता है उसको हम इसे गिवन लिख देते हैं, इसका जिसका भी निकालना रहता है उसका बस हमें क्या करना है, आपको डेल उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और ये डॉट हो जाएगा एक है, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो अभी हमने ये पूरी ये चीज़ हम निकाल चुके थे, अब फिर से हमें डेल इसलिए लगा रहे हैं हम डेल, क्योंकि अब हम यहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये डेल हमने फिर से लगाया, तो ये डेल डी एक्स यहाँ पे गया, डेल अपॉन डेल एक्स के साथ ये गया, ठीक है, ये पूरी चीज़, ठीक है। फिर डेल अपॉन डेल एक्स के साथ ये पूरी चीज़, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये घुसी, फिर इसके बाद डेल अपॉन डेल जेड के साथ फिर से ये वाली पूरी चीज़ घुस गई, ठीक है। नाउ अब इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, इतनी लंबी पॉइंट्स हमें पुट कर देने हैं, देखो कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, बट यदि आपका प्रोसीजर सही होगा तो मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो आप उससे मत घबराइए, आप कैलकुलेशन से मत घबराइए कि आंसर सही आया या नहीं, आप प्रोसीजर पे जाइए, ठीक है। डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, तो डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, मतलब सही लिख के आइए। तो ये डेल फाई हमारा आ गया, पॉइंट्स हमने लगा दिया, तो ये डेल फाई आ गया हमारा दिस, ठीक है। एक्चुअली हमने यहाँ पे फाई कुछ नहीं है, फाई हमने इसको पूरा ऐसा फाई कंसिडर कर दिया, इस पूरे को हमने ऐसा फाई कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये इसलिए डेल फाई ऐसा दिख रहा है, और ये हम निकाल चुके हैं, ये हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब हम ए वेक्टर जो हमने पहले किया था उसके साथ हम बस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ये किया है हमने यहाँ पे, सॉरी गिर ही गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये डी, ये डेल फाई किया, तो हमने ए कैप के साथ इसे मल्टीप्लाई बस कर दिया है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद वही आई के साथ आई, जे के साथ जे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लिकेशन आता है, ये अगर हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव, सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट द डायरेक्शन आउट। ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही, यदि हम आपको दिखाएं, पिछले वाला क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ पे एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। कैसा है, हमने बोला था पिछले क्वेश्चन नॉर्मल टू द सरफेस दिस, इस सरफेस के नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है, ये वी स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर वी का स्क्वायर ये दिया है वी, पॉइंट हमें ये दिया है, ठीक है, इन द डायरेक्शन आउटवर्ड टू द नॉर्मल सरफेस ऑफ दिस, इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल यानी क्या, इससे डेल कर दो, डेल का ऑपरेटर लगा दो, ठीक है, डेल का ऑपरेटर लगा देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, जो भी वेक्टर नॉर्मल आएगा, और ये पॉइंट हमें उसमें पुट कर देने हैं, तो वो हमारा ए क्या, ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर देंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी बात आई है, यहाँ पे आप देखेंगे, वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए आप इसे अलग कर सकते हैं, बट फिर भी अगर मान लो आया तो ये अपन को ऐसा दिया है, वी स्क्वायर दिया है, ये चीज़ है ना,
वेक्टर का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर यानी कि कुछ नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। जब भी कोई ऐसी वेक्टर का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब वो है डॉट प्रोडक्ट है उस वेक्टर का, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वी हमें ये जो दिया है ना, इसको हमने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो ये आई के साथ जो भी है आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो स्क्वायर हो गया, ठीक है। जे के साथ जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये स्क्वायर हो गया, और इसका हो जाएगा तो ये स्क्वायर। तो ये हमारा फाई आ गया एक्चुअली। अब फाई आ गया तो डेल फाई निकाला हमने सबसे पहले, डेल फाई हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा डेल फाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और हमें ए वेक्टर, अब हमें ए वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर कैसे निकलेगा, बोलता है डायरेक्शन आउटवर्ड टू दी डायरेक्शन आउटवर्ड टू दी नॉर्मल। ये डायरेक्शन बाद वाला टर्म ही हमें ए कैप देगा, ठीक है। डायरेक्शन आउटवर्ड टू दी नॉर्मल स्फीयर ऑफ दिस, ठीक है। सरफेस के नॉर्मल करना है हमको, ठीक है। तो सरफेस के नॉर्मल यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल यानी कुछ नहीं, डेल के साथ हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डेल के साथ हमने यहाँ पे ऑपरेट किया होगा। सो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेल फाई ए किया है, ठीक है। ए हम निकाला है, ठीक है। डेल के साथ फाई जो भी हमें दिया था इसके साथ हमने क्या किया, डेल का ऑपरेट किया। ए वेक्टर आया है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें पॉइंट्स भी पुट करें, जो पॉइंट्स में गिवन थे पुट किए, ए कैप आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने किया, फिर से ए कैप निकालने के बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो थोड़ा क्योंकि मोबाइल गिर गया था तो ऊपर नीचे हो गया होगा, सॉरी उसके लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आए। बाकी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा था कि अपने लगभग क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया स्टार्टिंग में, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं तो हमने कैसे निकालना है, ठीक है। और ये वाला हमने सबसे पहले किया था, ठीक है। मतलब हमने सबसे पहले किया था, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला तो हमने सबसे पहले कर ही लिया था, वाला सबसे पहले हमने कर लिया था। और उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ, ये देखिए बहुत सिंपल दे दिया ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, डेल फाई डॉट ई कैप करना है, ठीक है। डेल फाई हमारा क्या होगा, फाई हमें दिया है दिस, तो इसके साथ डेल को ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा दिस, उसका फिर हमें डॉट प्रोडक्ट कर देना ए कैप। ए कैप क्या बोल रहा है, इन दी डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन वाली बात जो होती है वो ए कैप देगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर हमें दे दिया यहाँ पे सिंपली। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई जेड और इसके टर्म्स में दिया तो पॉइंट हमें गिवन नहीं दिया, ये पॉइंट इसमें भी डालेंगे हम और फिर इसमें भी डालेंगे सिंपली, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये किया। और ए कैप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले इसे, पहले तो हम इसे पॉइंट डाल दीजिएगा आप, ठीक है। 3, 1 और 2, एक्स की जगह 3 डालिएगा, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 2, ये हम पुट कर देंगे किसमें, इसमें हम पुट करेंगे। और पुट करने के बाद हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। कुछ आई और जे के फॉर्म में आएगा और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके सिंपली कर देगा, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आप कर पाएँ, इसमें PYQs ही करा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि PYQs बनना चाहिए। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये वाला भी हमने वही वाला किया था, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस वाला हम कर चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आते ही आते हैं, नॉर्मल से नहीं आएंगे पर इससे, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये एक थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा अपने लिए। क्यों, इसमें बोला फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो जूम करूँ क्या मैं थोड़ा, यहाँ पे आपको दिख रहा हो अच्छे से। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इन दी डायरेक्शन ऑफ, अभी ये देखो लाइन दे दी। अब यहाँ से हम वेक्टर कैसे निकालेंगे ये हमें पता होना चाहिए। जो भी इसकी नीचे वाली चीज़ें होती हैं, याद करिएगा 12th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो भी इसकी नीचे वाली चीज़ें होती हैं, ये वाली एक्स की नीचे वाली चीज़ जो होगी, ठीक है, एक्स की नीचे वाली जो चीज़ होगी वो हमारी आई कैप में जाएगी, ठीक है। ये वाई की नीचे वाली जो भी चीज़ जाएगी वो हमारी जे कैप में जाएगी, ठीक है। और z की नीचे वाली जो भी चीज़ होगी, ठीक है, वो हमारी के कैप पे जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 2 है तो ये 2i हो जाएगा, ठीक है। ये -2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये है 1 +1 तो ये 1, ये आपका वेक्टर आ गया ए वेक्टर सिंपली, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तब आप ए कैप तो निकाल ही लेंगे मेरे को लगता है, और ए कैप निकल जाएगा, उससे आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा इससे डेल फाई से, फाई हमारा ये है, ठीक है। फाई पे पॉइंट भी पुट करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा डी। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि आपका डी इतना अच्छे से हो जाए कि क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ, पर ऐसा नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी लगेगी, देखना समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ और क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं डी के, नहीं यहाँ पे तो एक क्वेश्चन नहीं है।
एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, मेरे पास नहीं है, शायद होगा आपके पास। उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको। हाँ ये क्वेश्चन था, मेरे को मिल गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें इसका डायरेक्शन, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, आर के साथ हमें डेल कर देना है, ठीक है, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ आर, आर के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर दिया है तो हम आर कैप के साथ इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है ये, अगर हम देख के चलेंगे कि हमें क्या करना है। डेल हमने निकाला, ठीक है, यहाँ पे डेल, ये जो हमारा वेक्टर है ये आर की पावर -1 है, ठीक है, और ये आर कैप, ठीक है। इसको आप सिंपली कर लीजिए, डेल के साथ जाएगा तो डेल एक्स अपॉन डेल के साथ आर की पावर -1, ठीक है, आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर -1, ठीक है, जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -1 के कैप, ठीक है। ये करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अभी हम बाद में करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी कर लीजिए, नहीं तो आपको लग रहा है ये एक्स से, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दिया, ये एक मेन बात है, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे साइड का, कोई बात नहीं, आगे दिखा दूँगा मैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। अपॉन यहाँ पे x² + y² + z², ठीक है, अपॉन में रूट, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीज़ एक्चुअली हमारी क्या है, ये आर के ही बराबर है। याद करिए कोई वेक्टर रहता है हमारा तो उसका जो मॉड होता है वो क्या होता है, ठीक है, वेक्टर का जो मॉड हो जाता है वो x² + y² + z², ठीक है, रूट ओवर ऐसा हो जाता है, वो वेक्टर ही होता है, ठीक है, आर ही होता है। तो इसलिए हम इसे आर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। और इसको मेन है कि आपको इसको कैसे करना है, सिंपली ऐसे आपको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स नहीं है पर आर के साथ होगा, आर कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा, -1 ऐसा जाएगा, ठीक है, आर, और इसका पावर -2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा dr/dx, ठीक है। ऐसे ही आई कैप हुआ, ठीक है, ऐसे यहाँ जे कैप के साथ भी ऐसे हो जाएगा, -1 r-² dr/dy जे कैप, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 आर की पावर -2 dr/dz के कैप, ठीक है, और इनटू में ये डॉट प्रोडक्ट में ये लगेगा हमारा, ठीक है, एक्स आई, ये पूरा लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो ये आपको dr/dx, ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर होगी, बट यहाँ मैं बता देता हूँ, ये याद ही रख लीजिएगा, dr/dx सिंपली ये कैसे हो जाता है, x/r होता है, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ r था तो यहाँ नीचे r रहेगा, यहाँ x है तो ऊपर, मतलब उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा लिख दो, ठीक है। ऐसे dr/dy भी अपना हो जाएगा y/r, ठीक है, और dr/dz हो जाएगा z/, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को ऐसे पुट कर दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम पुट करके देखते हैं कैसा, हम आंसर बता ही देते हैं आपको, ठीक है। यदि कोई गलती या कुछ होती है, आपको ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत बताया, तो बिल्कुल आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गलत चीज़ ना जाए। तो -1 r, सॉरी, ये इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं सबसे, तो r की -r⁻², ठीक है, कॉमन निकला, और ये आई कैप के साथ dr/dx को हमने x/r आई कैप, ठीक है, y/r जे कैप, प्लस z/r के कैप, इस फॉर्मूले का। और डॉट प्रोडक्ट हमने करना है, तो डॉट प्रोडक्ट xi + yj + zk कैप, है ना, और अपॉन में ये हमने बोला था इसको मैं आर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आर ही होता है एक्चुअली, कि हमने सिंपली इसको किस में कर दिया, आर में कर दिया, ठीक है, आर हो गया। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो ये यहाँ पे देखिए आई कैप के साथ x/r के साथ होगा, ठीक है, y/r के साथ z/r के साथ होगा, तो ये -2 के साथ हमने किया x², ठीक है, x² हो जाएगा z² + y² r² + z² r², ठीक है। और फिर इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, ये को इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x⁻², ठीक है, अपन r की -2, ये x² + y² + z², ठीक है। और अब आपको यहाँ पे जैसा कन्वर्ट करना हो, मेरे को पता नहीं असली आंसर क्या, मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है यहाँ अपन कर देंगे r की पावर -4, ठीक है, और ये x + y + z² हमने बोला था, ये किसके बराबर होता है, r² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, r², क्योंकि हमें पता है कन्वर्जन एक्चुअली ये होता है ना, r = मॉड निकाल, मॉड से हम ला रहे हैं हमारे कन्वर्जन,
ये मॉड से आ जाता है, ये इसका ये रूट होता है जब मॉड करते हैं, तो ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। इसी को हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिखिएगा नहीं, यहाँ पे शायद ये हो जाएगा आर स्क्वायर और फिर ये होगी पावर कट के आर स्क्वायर, तो ये शायद इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। आप भी बताइएगा कि मैंने सही किया कि गलत किया। बाकी देखिए अब यहाँ पे देखो मैं गलत आता हूँ तो एग्जामिनर नहीं काटेगा नंबर, क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप्स में ले गया, ये किया, डेल्फ वगैरह किया तो आ जाए, डी आ जाए तो आप कम से कम इतना तो आप फॉर्मूला लिख ही आ पाएंगे, डेल्फाई डॉट आर, डेल्फाई डॉट ए कैप, ठीक है। यहाँ पे ए कैप हमारा आर कैप, ठीक है। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बाकी हमने इसमें सभी क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।